अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं जो है 1/7। आप इसको हल करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम देख सकते हैं कि भागफल इस प्रकार आते हैं। क्या आपको यहाँ कोई पैटर्न नजर आ रहा है? भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। हम देख सकते हैं कि अंकों का निम्नलिखित ब्लॉक बार बार आ रहा है जो है 1 4 2 8 5 7। चलिए एक और वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं जो है 10/3। आप इसे हल करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। अगर आप यहाँ भागफल को देखेंगे तो इसमें आपको क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? भागफल में अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए एक और वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं जो है 7/8। इसको हल करने पे आपको कुछ ये मिलेगा। हम देखते हैं कि भागफल इस प्रकार है 0.8750। यहाँ ध्यान दीजिए कि भागफल सीमित है और शेषफल 0 है। तो हाल ही देखे गए उदाहरणों के आधार पर हम निम्न 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हमने देखा 7/8 का शेषफल 0 होता है और 10/3 तथा 1/7 में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। दूसरी बात, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। उदाहरण के लिए 1/3 का शेषफल 3.33 है और यहाँ पर भाजक 3 है। यहाँ पर सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1 3 से कम होगा। उदाहरण के लिए 1/7 का शेषफल 1428571428 और यहाँ पर भाजक है 7। यहाँ पर 6 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो 6 भाजक 7 से कम होगा। तीसरी बात, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 1/3 के लिए भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है और 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति खंड 142857 प्राप्त होता है। तो पीछे दिए गए बिंदुओं के आधार पर 2 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति शेष 0 हो जाता है और दूसरी स्थिति शेष कभी भी 0 नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों स्थितियों को समझते हैं। पहली स्थिति, जब शेषफल 0 हो जाए, जैसे हमने पीछे देखा था 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 होता है और शेषफल 0 होता है। उसी प्रकार 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 होता है और शेषफल 0 होता है। तो निम्न उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को सांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अंग्रेजी में से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब बात आती है दूसरी स्थिति की, जिसमें शेष कभी भी 0 नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने पीछे देखा कि संख्या 10/3 में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात 3 पुनरावृत्ति खंड है। और उसी तरह 1/7 में 142857 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात 142857 पुनरावृत्ति खंड है। तो निम्न उदाहरणों के आधार पर हम कहते हैं कि कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है और ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवसानी जिसे अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं और अंग्रेजी में से नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति दर्शाने के लिए हम पुनरावृत्ति खंड के ऊपर दर्शाए गए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 10/3 के दशमलव प्रसार में 3 पुनरावृत्ति खंड है, तो इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब देख सकते हैं 3 के ऊपर हमने पुनरावृत्ति खंड का चिन्ह लगाया है।
उसी प्रकार 1/7 के दशमलव प्रसार में 142857 पुनरावृत्ति खंड है, इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। 22/7 के दशमलव प्रसार में 142857 पुनरावृत्ति खंड है, इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसे अब अपनी कॉपी में नोट कर लें।